इस देश के अंदर एक भी बलात्कार क्यों होता है? अगर भगवान है तो इस देश के अंदर दलितों के साथ हजारों वर्ष अत्याचार क्यों होता रहा? अगर भगवान है तो डॉक्टर अम्बेडकर को स्कूल के बाहर क्यों बिठाया? अगर भगवान है तो मेरे दादा परदादाओं ने हजारों वर्ष इस देश के अंदर अछूत क्यों बना के रखा? उनको शिक्षा यदि भगवान की वजह से देश में बलात्कार हो रहा था तो बाबा साहब के संविधान के आने के बाद बलात्कार क्यों नहीं रुक गया? यदि संविधान से ही बलात्कार रुक जाता तो आज देश में 70% से अधिक बलात्कार हो चुके हैं, उन बलात्कारियों को फांसी क्यों नहीं हुई? यदि संविधान से चोर डकैती डाकू सब रुक जाते तो संविधान से पहले नहीं रुके थे तो अब संविधान के आने के बाद क्यों नहीं रुक गए? तुम्हारे कहने के मुताबिक बाबा साहब के आने के बाद स्कूल खुला तो फिर बाबा साहब को स्कूल के बाहर कैसे बिठाया? और यदि पेड़ के नीचे बैठने से ज्ञान मिल रहा था तो स्कूल खोलने की जरूरत क्या थी? और यदि बाबा साहब के आरक्षण के बाद ही नौकरियां मिल रही थी तो बाबा साहब को नौकरी पहले कैसे मिल गई थी? और यदि स्कूल बाबा साहब के आने के बाद ही खुले थे तो बाबा साहब ने 32 डिग्रियां हासिल कैसे कर ली? और गौतम बुद्ध यदि भगवान के खिलाफ थे तो खुद किसका ध्यान करते थे? और यदि तुम लोगों को भगवा रंग से इतनी दिक्कत है तो गौतम बुद्ध खुद भगवा क्यों पहनते थे? सावित्रीबाई फुले के आने बाद अगर लड़कियों को शिक्षा मिली तो फिर सावित्रीबाई को शिक्षा किसने दी थी? बाबा साहब के आने की वजह से स्कूल जाने का सबको अधिकार मिला था तो फिर बाबा साहब किस स्कूल में पढ़े थे?